अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना साहब और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अडियाला जेल से आर्मी चीफ को न्यूट्रल रहने का पैगाम क्या इमरान खान साहब जो हैं वो तब्दीली के मुंतज़िर हैं, क्या होने जा रहा है PTI की सियासत में फ़र्दर, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बात करो बर्बाद मत करो, इस तरह की बातें की जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश दी जा रही है बार बार। क्या PTI जो है इन मुज़ाकरात को समझने के लिए तैयार है या नहीं, मिल बैठ कर बात करने को तैयार है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि IPPS माहिदों को किसी सूरत भी तब्दील नहीं करेंगे। वज़ीर तवानाई जो है वो ये कह रहे हैं कि अब वो डट चुके हैं कि हम इन माहिदों को जो है ना बिल्कुल भी तब्दील नहीं करने वाले, जो है वो ऐसा ही है और ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम को आगाज़ कर लेते हैं मलिक साहब आपसे। मलिक साहब, क्या लग रहा है अब ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो अडियाला जेल से कोई पैगाम दे दिया है कि न्यूट्रल हो जाओ नहीं तो सब ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की बातें आ रही, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैसेज तो क्रेडिबल है। उनकी बहन के वाले से जब कोई बात आएगी तो नेचुरली उस पर शक नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि खान साहब का ये पैगाम है। पहले तो ये बात है, इसमें दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ी रियलिज़म में आ गए हैं, रियलिटी को समझ गए हैं, या वो डेस्परेट हो गए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ पे मर्जी ले लें। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि तकरीबन ये जो 2-2.5 साल का जो सफ़र है, ये काम शुरू हुआ था इसी से। न्यूट्रल तो जानवर होता है, पता नहीं खान साहब की याददाश्त नहीं है, थोड़ी सी हमारी याददाश्त है। उन्होंने तो फरमा दिया था जब अपना बाजवा ने कहा था कि वो न्यूट्रल, आर्मी न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब वो कभी जंगल का शेर या जंगल का बादशाह फरमाते थे हाफिज़ साहब को, अब उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हो जाएं। तो अब पता नहीं पहले उनका क्या मतलब था, अब क्या मतलब है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे कोई डेस्परेशन भी लगती है। अब रियलिटी ये है कि जो इस प्रोग्राम में भी राना से एक पूरा 10 महीने का एक 2020 चल रहा है, वही पोजीशन है कि एक रियासत की ताकत है। देखिए, दुनिया की रियासतों की डिफरेंट फॉर्मेशन है। मतलब अगर आप नॉर्थ यूरोप में चले जाएँ, स्वीडन, डेनमार्क, तो वो बड़े फेजी से निकल गई हैं रियासतें। वहाँ पे वाकई पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ पे अदलिया इंडिपेंडेंट है, सहाफ़त भी है। हमारे एक अलग पूरी बहस हो जाएगी हमारी रियासत की अपनी कहानी है। यहाँ पे तो बड़ी फ़ख्र से खान साहब भी फरमाते थे कि एक पेज में है, तो वो एक पेज वाली रियासतों के अपने मैकेनिक्स हैं। तो 2-2.5 साल में पहले कुछ 6 महीने उन्होंने 2020 मैच खेला है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें जनरल बाजवा भी शामिल है। फिर मतलब फिर यहाँ तक हुआ कि वो इस्लामाबाद की बजाय पिंडी उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। मेरा हाल राने को समझ आ गई कि जब मैंने इस्लामाबाद यू की बजाय पिंडी को इस्तेमाल क्यों किया। एक अपॉइंटमेंट थी और अपॉइंटमेंट उसी की थी जिसको अब वो कह रहे हैं वो न्यूट्रल हो जा। तो खान साहब ने, मुझे लगा अगर ये मैसेज उनका है तो दो इसकी इंटरप्रिटेशन है कि वो एक रियलिटी समझ गया। जो मैं मजाक में प्यार से कह रहा हूँ, जो राने का भी मेरा मैच चलता है कि यार ये रियासत का एक डिफरेंट रियासत है और ये बहुत पावर के साथ चलती है। तो खान को शायद कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है या पार्टी के लोगों ने समझाया कि यार हम इस तरह हमारे नहीं कर सकते। मतलब मैं अभी भी अपना, मैं घर में मेरा काम करने वाला एक बच्चा आया हुआ था, तो मैं यहाँ से देख रहा था कि पाकिस्तान आज कहाँ पहुँचा हुआ है। तो मैं उससे पूछ रहा था, कह रहा था कि मेरी वालदा किसी जगह पर ना काम करती हैं, तो वो मुझे कहानी सुना रहा था। उस घर में इस तरह पुलिस आई, वो PTA का बंदा था, उसके ने जूते नहीं पहने थे, उसको उन्होंने पकड़ा, उसको ले गए। फिर मेरे अपने कई दोस्त हैं, क्योंकि पीछे दिनों में हंगामा रही कि जब खबरें आई हैं ना कि ये एहतजाज करेंगे, तो मुझे लगा कि पार्टी में शायद खान ने ये रियलाइज़ किया कि ये थक ना जाएँ या ये बर्दाश्त ना कर सके। तो मुझे लगा ये एक 1 स्टेप भी पीछे आए। राना साहब, अब जैसे कि ये जो पैगाम सामने आया, ये लाएँ उमर अयूब और इमरान खान की बहन अलीमा खान साहब, क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट वही मैसेज है जो डिलीवर किया गया है? डेफिनेटली अगर अलीमा आपा कह रही है ना, तो फिर वही मैसेज है जो इमरान खान ने दिया होगा। बाकी का तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन एक बात समझे, हम ये समझ रहे थे और हमारा बिलीफ था, मेरा मलक का 3-4 महीने पहले, कि इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ मिलके एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ले आएगी। ठीक, $100 बिलियन की तो हम प्रोग्राम में बात करते रहे। नहीं, वो स्टेटमेंट दिया, हमने नहीं बात की, वो तो स्टेटमेंट थी कि आएगी, उसी पे हम बिलीव करते थे ना। ठीक है, तो और प्लान ये था, और ठीक था इस्टेब्लिशमेंट का प्लान, कि अगर $100 अरब ना भी आए, $50 अरब आ जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या मतलब है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का मतलब गरीब की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है या नहीं।
क्योंकि अमीर की जिंदगी में तो बेहतरी है ना, ट्रू, उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आसाइशें उतनी हैं जितनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता और पाकिस्तान की मईशत में मस्बत तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती, ठीक, तो लोग मलिक साहब 3 माह 4 माह 5 माह बाद इमरान खान को भूल जाते। सही, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि समहाउ एक मायूसी हुई हमें, हम दुनिया से कुछ भी नहीं इकट्ठा कर सके। बल्कि खौफनाक बात यह है कि सऊदी अरब ने तो अब हमें उधार तेल देने से भी इनकार कर दिया। सही, अभी चीन में हमारे वजीर खारजा बैठे रहे इतने दिन जाके, तो अब उन्होंने तो अभी तक कर्जे रिशेड्यूल नहीं किए। जो हम जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे और हो जाते थे, ठीक है, ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं किए। तो अब आप समझें कि जो प्लान था ना एस्टेब्लिशमेंट का कि हम एक पॉलिटिकल फेस रख के और हम ये एक इन्वेस्टमेंट ले आएंगे और उस इन्वेस्टमेंट से फिर ग्रीन इनिशिएटिव शुरू हुआ, फिर वो बिजनेस का हमने एक शुरू किया, फिर हमने मादनियात का शुरू किया। तो लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो सारे शीशे के घर साबित हुए, चकनाचूर हो गए। ठीक, अब पाकिस्तान एक बंद गली में पहुंच गया। सही। अब आ जाए पीटीआई की तरफ। खान साहब ने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। वेल सेड, वेल सेड। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा फील हुआ कि किसी शख्स ने हमें बराह रास्त सतह पे चैलेंज किया है। ठीक है ना, आज मैं जरा डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मैं जरा डिफरेंट अंदाज में बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। जब ये हुआ तो फिर खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई कि ओहो ये तो मिसफायर हो गया। सही, ठीक है। बहुत बड़ी तादाद में एस्टेब्लिशमेंट में ऑफिसर्स जो थे वो फारिग हुए, बहुत कुछ हुआ, और वो जो खान साहब का प्लान था वो एक स्टेप पीछे है। फिर जेल में गए, खान साहब को यह था कि बाहर अवामी तहरीक चलेगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी स्मार्टली 9 मई के दिन को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि एक खौफ ऐसा फैल गया कि अब कोई बाहर निकलते हुए सोचता है कि यार मैं चुके गया थे, अब 3 महीने थे, यही नहीं पता चलना मैं कितने गया। ठीक है। अब जब ये सारी बन गया, अब जो मैं सीन बना के बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान को भी पता चल गया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हरा सकता। एस्टेब्लिशमेंट को भी समहाउ ये समझ आ गई कि ये न खोटे सिक्के हैं, शरीफ फैमिली खोटा सिक्का है। ये तो कहते थे शाह सलमान जो है वो निकर पहन के हमारे साथ पिंग पोंग खेलने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये तो कहते थे कि चीन का सदर हमें फोन करता है कि यार आज रात ही फ्लड लाइट कबड्डी खेलेंगे। वो तो सारा कुछ ही फेल हो गया। अब पाकिस्तान एक बंद गली में चला गया। ठीक, बेहतर यह कि आज सोहेल वड़ाई साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी दोनों को। ठीक, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी, और कड़वी गोली क्या है कि एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा इस मुल्क की बका के लिए। बिल्कुल, हमें ये जो हमारा एक मैच पड़ गया ना कि जी मैं नहीं हारूंगा, वो कहते हैं मैं नहीं हारूंगा, इससे कौम हार गई है। अगर आज मेरा ये डू बिलीव, आई एम सॉरी मलिक साहब एक मिनट फालतू ले गया, आई एम रियली सॉरी, कि मेरा ये यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान अगर एक पेज पे हो, इमरान खान एक फेस है, इंटरनेशनल फेस है। ठीक है, और पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई है। अगर कोई मेरी इस बात को कोई भड़क समझता तो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ ले, अमेरिका के कांग्रेस की करारदाद पढ़ ले, सेनेट में पेश की गई अमेरिका की करारदाद पढ़ ले, ब्रिटिश अरकान असेंबली की समझ ले, आपको समझ आ जाएगी बात। और अगर ऐसा बंदा हमारे पास मौजूद है तो हम बजाय उसे शीशे की दीवारों में कैद करने के निकाले। और फिर उसके साथ कौम खड़ी है। अगर इमरान खान आज ये कह दे, बाहर आके प्राइम मिनिस्टर कह दे कि लो जी आज से पूरी कौम एक बल्ब जलाएगी और अपना भी बल्ब एक ही जलाए, तो मैं देखूंगा कि सारे जला देंगे एक बल्ब, उस पर यकीन है लोगों को। सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी अब एक एक कदम, मैं पहले कह रहा था बैकफुट पे जाना है, मैं अब कहता हूँ एक एक कदम आगे आना है और आगे आके
हाथ मिलाना पड़ेगा और एक दूसरे को चेक कड़वी गोली है सेल वडाइज साहब के मुताबिक निकलनी पड़ेगी। ठीक मलिक साहब, जैसे कि राना साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर एक ऐसा इंसान हमारे पास मौजूद है जो इसका इतना इन्फ्लुएंस है आवाम पर कि वो एक वे आउट दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है आवाम को, तो इस्टेब्लिशमेंट को और तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, इनको मिल बैठ के कुछ ना कुछ मफामती पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो तो वैसे रानी की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो नहीं हक बनता कि मैं छीनूं, मगर मुझे अच्छी तरह ये था खान साहब तो बड़े मायूस थे कि अमरीकी सदर ने फ़ोन भी नहीं किया था, बड़ा फ़ोन का इंतज़ार किया उनका। तो ये कहना कि वो उस डेफिनेटली इज़ ए वर्ड फेम, बट डजंट मीन 3.5 साल रहा है मुझे बता दें कितनी की बारिशें हुई हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी का आई है, क्या पाकिस्तान में ऐसी तोप चल गई, कितनी IPPs का मसला हल हुआ है, हालांकि उसने छेड़ा भी इसको। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो अभी तक हम ये फंसे हुए हैं ना, और वन पेज खां का तो सबसे, खां तो मुझे दी इस वन पेज का है कि बाजवी के साथ वन पेज किसने बनाया था, वो मैंने बनाया था, वो खान ही बनाया था। कौम का बाप किसको करार दिया था, खान ही करार दिया था कि जनरल बाजवा कौम का अपना खुद बाप है। फिर सबसे पहले वो रिकॉर्ड मौजूद है कि इतना बड़ा डेमोक्रेट मैंने जनरली नहीं देखा। ये सारी खां की खूबी हैं जो आप फरमा रही हैं कि वो पहले रहा है। तो जो 3.5 साल में आप देख लें दुनिया में क्या हुआ है, मतलब सऊदी अरब किससे ताल्लुकात थे, वहाँ पे जाके आपने वो मलेशिया का एक नया इशू बना दिया, तुर्की मलेशिया से कहा कि हम अरबों से हटते हैं, फिर आपने कहा मैं बड़ा इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाऊंगा, बाद में सऊदी अरब ने आंखें दिखाई तो कहा नहीं मैं मलेशिया भी नहीं जाऊँगा। तो ये नहीं है क्योंकि बड़ा नाम था कि बड़ी चीज़ थी, ठीक है इज़ ए पॉपुलर मैन, उसकी एक फेम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वज़ीर आज़म बना दें। और अगर ये मुल्क इसी चक्कर में फंसा रहेगा कि आप एस्टैब्लिशमेंट अपना अगला जोड़ा उसके साथ बना ले तो पाकिस्तान चल जाएगा, मेरा ख्याल नहीं। ये जितने भी तजर्बे हो रहे हैं सारे नाकाम हो। तो फिर आपको लगता है कि ये जो PTI की नई हिकमत अमली है ये कोई नई पॉलिसी नहीं, है? अच्छा ये पहले तो मैं इससे नहीं मैं इससे भी इतफाक नहीं करता, मैं नहीं इतफाक करता। ये खां की रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ये डर गया, दो वजह है। अच्छा असल मसला खां की तरफ आ जाते हैं, जो पॉइंट तुम बात कर रही हो, खां के लिए वारे की बात नहीं है ना फौज के लिए वारे की बात है, पूछो क्यों नहीं है भाई। वो कहते हैं भाई मिनिमम 9 मई की माफ़ी मांगो, मिनिमम वो कह रहे हैं, इसके बाद सोचेंगे, ये नहीं कि सारा के सारा। वो कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले पब्लिकली माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी। तो यार वो तो मौला जट है, वो तो लास्ट गेंद तक लड़ने वाला फाइटर है और सच भी 1 साल से जेल में बैठा है ना, उसको कमर दर्द हुई है ना ये। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह पहले पब्लिकली माफ़ी मांगे फिर वो उसका इंप्रेशन है। तो फौज तो समझती है या एस्टैब्लिशमेंट तो समझती है कि जनाब हमारे शोधा को हर्ट किया गया, हमारे इमेज को हर्ट किया गया, वो तो यहीं पे खड़े हैं। और मैं आपको फिर बता दूं ये खां की एफर्ट है, मेरे हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई 1 स्टेप ना अहेड है ना 1 स्टेप पीछे है, उनकी वही की वही पोजीशन है। अगर आपको इस पे कोई शक है तो आप इस प्रोग्राम के बाद 2-3 जो लाहौर के या इस्लामाबाद की हैं जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं, जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी हम करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, उनसे पूछे आपके साथ 3 दिन क्या हुआ, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। प्रोग्राम के बाद पूछ लेते हैं। राना साहब अब जैसे कि बात हो रही है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया एक रहा है हमेशा से जारहाना किस्म का और डिफरेंट बयानिया रहा है, अगर वो इस तरह की किसी हिकमत अमली पर आते हैं, किसी मफामती पॉलिसी पर आते हैं, तो उनका जो नैरेटिव बदल जाएगा, फिर आवाम जिस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं उसमें तब्दीली नहीं आएगी। एक तो जो ये अना की लड़ाई है ना, ये अना की लड़ाई अवाम में भी एक जारी है कि लो जी फौज ने सुलह कर ली, हाँ वही ना, ठीक है ना। तो भाई फौज किसकी है? पाकिस्तान की है ना, कुबार से तो नहीं है ना। ठीक, ये हमारे मुहाफिज ही है ना जो अपनी जानों की कुर्बानियां दे के इस मुल्क के अंदर अमन कायम रखते हैं। सही। तो अगर उनसे बात कर ली जाए तो इसमें कौन सी अना की लड़ाई है, वो किसी की कट जाएगी। सही, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मलिक साहब ये कहते हैं ना कि ये इमरान खान ने उन्हें कौम का भाई ये कोई नई बात नहीं की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जनरल असलम बेग को तमगा जमहूरियत नहीं दिया था। ठीक, नवाज शरीफ साहब ने राहिल शरीफ साहब को पाकिस्तान का मुहाफिज आज़म नहीं करार दिया था, और फिर उनकी सऊदी अरब और 34 मुल्कों की फौज के सरबराही के लिए आउट ऑफ द वे इजाज़त नहीं दी थी। ऐसे ही है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सियासतदान जनरल मुशर्रफ को कहते थे ये 100 दफ़ा पैदा होंगे, हम 100 दफ़ा इनको सदर बनाएंगे। ठीक, नवाज शरीफ कहते थे कि ज़ियाउल हक मेरे रूहानी बाप हैं। सही, ठीक है ना। इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि ये कोई नई बात कर दी थी इमरान खान ने। हर सियासतदान कोशिश ये करता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे रहे ताकि उसकी बका रहे। ठीक है ना। बस मैं एक मतलब यही कह सकता हूँ कि बका के लिए एक पेज पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन ये इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हमें
सियासतदान जमहूरी हुकूमतों को अपनी जमहूरी और अवाम के सर के ऊपर खड़ा होना चाहिए, अवाम के साथ वह एक पेज पे होना चाहिए। ये असल पॉइंट है, ठीक है ना, ये असल हमें एक पेज के ऊपर खड़ा होना है, हमें इदारों के साथ क्यों खड़े हो? उसकी कभी बात नहीं की जिसका पेज है, बात कभी किसी ने नहीं किया। अच्छा, और दूसरी चीज एक और, 9 मई की जहाँ तक बात है ना, आज केपी के हुकूमत ने मेरा ख्याल है 9 मई पे कमीशन बनाने की दरख्वास्त दे दी है और चीफ जस्टिस केपी को दरख्वास्त दी है, तो वहाँ पे तो कमीशन बन जाएगा। सही, कमीशन बनेगा, वहाँ तहकीकात होंगी। ठीक है। अब इसमें मैं एक सिर्फ छोटी सी खबर आपको ब्रेक कर दूं, फिर आप मलक साहब की तरफ जाइएगा। जो मेरी इतलात है ना, वो ये है कि पीटीआई ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने डिफेंस में रखी हुई हैं, जो वक्त आने पे वो रिलीज करेंगे। ठीक है, अभी कि देखें ये कैसे हुआ, क्या हुआ, यूं हुआ, सारे पत्ते नहीं छोड़े हैं। हाँ, इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है भाई साहब, जरा जुमला तुसी एंजॉय करोगे। इमरान खान अपने पत्ते यहाँ रख के खेलता है, ठीक है, बाज़ औक़ात उसे अपने पत्ते खुद भी नहीं नजर आते। दूसरा तो क्या देखेगा, ताश का एक असूल है कि अपने पत्ते नहीं नजर आने चाहिए किसी को कि आपके हाथ में क्या है। अच्छा खिलाड़ी ताश का अपने पत्ते छुपा के रखता है, लेकिन इमरान खान इतने पत्ते छुपा के रखता है कि बाज़ औक़ात उसे भी इतना वो मोहतात खिलाड़ी है। अच्छा। आप उसे इसकी एक मिसाल ले लेना, मियां नवाज शरीफ साहब 1981 से इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक थे। ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान की सियासत के करता धरता थे। सही। एक खिलाड़ी उठा और खिलाड़ी उठने के बाद में उसने इनकी सारों की सियासत मुका दी। ऐसे ही है, ठीक है ना, ये सारों को टकटोगरी कर दिया उसने। सही। तो आप उसे अभी भी कहेंगे कि वो सियासतदान नहीं है। उसने इन सबको लाइन में लगा दिया। ठीक है। हाँ, कहाँ गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ठीक। वो इस ताकत के जोम में समझ रहा था कि मैं इसको भी ले दे जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं पहलवान जी तू शेर है, लेकिन मैसेज मिल गया कि हम सवा शेर हैं। ये गलतफहमी अल्ताफ हुसैन को भी हो गई थी, ये किसी हद तक जुल्फकार अली भुट्टो को भी हो गई थी, ये गलतफहमी नवाज शरीफ को भी हो गई थी। जेड़े भी लोग वोट लेंदे ने अवाम विच पॉपुलर होते ने क्यों होती है गलतफहमी हो गई, फिर बाद में सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगला सवाल कर। मैंने वैसे मेरी मालूम ये जैसे ही कोई बंदा अवामी पॉपुलैरिटी लेता है, इसे क्यों ये हो जाता है कि हम एक पेज पे नहीं रहना। देखो राना, लेट्स बी ऑनेस्ट, देखो इनमें से जितने भी पॉलिटिकल पॉपुलर हुए हैं ना, बेनज़ीर से शुरू करूँ, कहाँ से कहते हो शुरू करो, वो उसकी राइस की किताब पढ़ लो, पावर कहाँ से मिली, नवाज शरीफ को सऊदी अरब में निकाल लो, लिबनान बीच में लाओ, इमरान खान का भी मतलब वो हामिद मीर मैंने 10 दफ़ा बताया, अब तो वो वायरल हुआ फिरता है कि ख्वाब को आने की वजह वो शहबाज शरीफ कह रहा है उसने ना की। फिर इमरान को कौन लाया, मतलब वो पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वो क्या को महाज बना, किस तरह बना, लोग सारे। पॉइंट ये है कि होता ये है कि जो ताला बनाते हैं ना हमारे यहाँ, जो जिनका काम है, तो उनके पास एक चाबी भी होती है। तो मुझे ये लगा कि हमारा पॉलिटिशियन जब मार खा रहा है कि अगर वो, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, अगर अवाम का नुमाइंदा बन जाए ना, उलझना नहीं बनता। और तू भाई बिजली सस्ती का, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बेहतर कर। अच्छा मेरे लास्ट नहीं, तुम नहीं बात करनी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बार बार ये क्यों कहते हैं कि मुल्क जब भी टेक ऑफ करने लगता है तो हुकूमत गिरा दी जाती है। यार इससे बड़ी नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, जरदारी की कोई लैटरी हो सकती है कि इमरान उलझता रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैंने इस प्रोग्राम में 10 दफ़ा कहा, जिस दिन अरूज आया ना गुजरांवाला पे, नवाज ने अटैक किया इस्टेब्लिशमेंट पे, उस वक्त एग्जैक्टली यही फंदा नवाज के गले में पड़ा हुआ था। फंदा क्या था कि नवाज और मरियम रोज़ उन्होंने पावर प्ले लेके ना स्टैब्लिशमेंट में हमले कर रहे थे। हाँ, सब आराम से कुर्बानियाँ खा रहे थे कि या अल्लाह शुक्रिया तेरा, बड़ी मेहरबानी। बाजवा जाने तो मरियम जाने, बाजवा जाने तो नवाज शरीफ जाने। नवाज शरीफ ने क्या किया, जिसको आप कह लें डर गया, जो मैंने इसीलिए सेफ लफ्ज़ यूज़ किया, या आप इंटेलिजेंट, या डर गया या थले लग गया। नवाज शरीफ को भी समझ आ गई कि नहीं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा वजीर था उसी ज़माने में, जब 2018 में, तो मेरे पास बैठा, तो मैं कही यार हीर लग गई हो ना, तुसी बताड़ी जमहूरीत वोट की इज्जत खत्म हुई। तो उसने कहा मियाँ साहब ने ना बड़ा गुस्से का इजहार किया, कहते ने मैं थे सर्विसेज हॉस्पिटल बैठा रहे 8 दिन, तो बाहर सुबह 35 CNG DC साफियों की गाड़ियों के एक बंदा मेरे लिए नहीं आया। मैं मतलब ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। मियां साहब जब खिताब कर रहे थे तो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मियां साहब ने कहा कि जो तुम आया था ना एयरपोर्ट, तो ताड़े जो एक भी नहीं पहुंचे। अब कमाल देखो, अब बड़ा मजा आ रहा था, मैं असद कैसर को पढ़ रहा था, उसने कहा जी
5 अगस्त को पूरा साल हो जाएगा खान साहब को, और इस बार जो हमने एहतजाज करना है यहाँ पे गोल्ड मेडल बनता है। हमने अदालतों की तरफ नहीं जा रहा, हमने अदालतों से इजाज़त नहीं मांग रही। यानी कि काका बकौल तुम्हारे सबसे पॉपुलर लीडर है, साल बेचारे को हो गया है, किस मुंह से कह रहे हो उसकी सालगिरह मनानी है? तो वो भी कह रहे हैं इस बार बड़े इनकलाबी हो गए कि हमने अदालतों से मार। तो मेरा जो थोड़ी सी, मैं भी बात लंबी कर गया हूँ, मेरा आर्गूमेंट ये कि हमारा पॉलिटिशियन जिस दिन उसको ये समझ आ गई उसने लड़ना नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से, उलझना नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे ये आप बता दो, अगर ये कहें कि हम बच्चों की ना जो ड्रॉप आउट्स है उनको स्कूलों में पहुंचाने लगे हैं, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है आपको तंग करेगी? अगर आप इस पॉलिसी पे आ जाए, ये मरीम अच्छा कर रही है बुरा कर रही है? मरीम बयान रोज़ दे रही है ना कि मैं अस्पताल ठीक कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कभी कोई कुछ छुरी निकालेगा? एस्टैब्लिशमेंट इनको ये समझ नहीं आती, ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, खुदा के लिए अवाम पे काम करें, महंगाई पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, बेरोज़गारी पे काम करें। मैंने एक दफ़ा बड़ी डिटेल बताई थी कि टर्की के पॉलिटिशियन ने क्या किया। दे एग्जैक्टली डिड द सेम। उन्होंने कहा हमने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई खत्म, ये अच्छे हैं बुरे बहस ही नहीं। हमने 5-10 साल सारे पॉलिटिशियन ने एक दफ़ा फैसला किया कि वी विल परफॉर्म। उन्होंने अपनी जीडीपी ठीक की, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस सही की, मुल्क थोड़ा सा बेहतर हुआ, फौज ने कहा भी ठीक है अभी ऐसी बारगंज बैग आराम से जिंदगी गुजारने, अमन हो गया। ठीक, राना साहब आने वाले दौर में आप पीटीआई का बयानिया क्या देख रहे हैं? क्या सियासत होने वाली है आने वाले दौर में पीटीआई की? हकमत अमली क्या रहेगी? मेरा ख्याल है अलीमा आपा के ज़रिए जो भी पैगाम रसानी हो उसके पीछे बहुत सारे सियासी महरिकात हैं। ठीक है, मेरी इतलात ये है मियाँ साहब के शहबाज हुकूमत से जो मेहरबान है ना, ठीक है, वो मायूस हो चुके हैं। ओके, और इस बात का इदराक इन्हें भी हो चुका है कि साड़ी गेम हो गई है। इमरान खान नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा। सही। इसी सेटअप में बड़े बड़े लोग तैयार हो रहे हैं, शेरवानियाँ सिल रही हैं इस्लामाबाद में, तो और बड़े बड़े लोगों को बताया जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ें जी, अब आपकी बारी है। इस्लामी ने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है अपने धरने के बाद। अब बताइए आपके पास कितना टाइम है? मैं जमात इस्लामी पे भी 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो पीटीआई ये बात आप जहन में रखें, इसको भी लाके इख्तलाफ होगा, सब कुछ होगा, किसी को भी हो सकता है। इमरान खान ने एक बात साबित कर दी कि वो डरता नहीं, झुकता नहीं, ठीक है, बीमार नहीं हुआ, अभी तक उसको कोई एक्सरे नहीं हुआ, ये बात तो ना कमर में ये बात ना दर्द नहीं हुआ। नहीं राना, मुझे सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा 2 साल से बीमार हुआ है। ये देखिए, खुदा की कसम मेरा जुमला चोरी किया। गलत तो ना करो। नहीं, इसने मेरा जुमला चोरी किया, ये बड़ा फ्रॉड है। मैंने यही कहना था कि आपने 2 साल से किसी और सियासतदान को बीमार होते सुना, सब ठीक हो गए, ठीक है। अभी इन्हें अंदर डाले, अभी इनके प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, अभी इनको गशी तारी हो जाएगी, अभी इनके कमर में दर्द हो जाएगा, अभी इन्होंने छोटी सी एक सर्जरी कराने बाहर जाना होगा। उस बंदे को अब तक 1 साल हो जाएगा, आपने अभी तक उसे सुना कि उसके को कहा हो कि मुझे पिम्स ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, वो की कहता है, क्या कहता है जी, मुझे वर्जिश नहीं करने देते क्या? क्या मेरे पास ठीक है, सुन ले, मेरे डंबल जरा वजनी होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, मेरे रॉड ठीक नहीं है। उसने एक बात बता दी कि खड़ा होना आता है उसे, ठीक है, और अगर कोई ये समझता है कि वो कोई पैरी पे आ जाएगा तो उसे भूल जाओ, ठीक है, वो मर जाएगा, पैरी नहीं पेगा। लेकिन फिर भी आखिरी जुमला, उसे जरा सा ये सोचना चाहिए कि मुल्क के मुफाद में अगर थोड़ा सा कहीं पे लचक का मुजाहरा हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं। बिल्कुल साहब, देख लेते हैं कि पीटीआई जो है फर्दर बयानियां बदलती है, क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, क्या चल रहा है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कि हुकूमत जो है वो एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए नज़र आ रही है। मुसद्दिक मलिक भी जो हैं वो कह रहे थे कि आ जाएं, बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, तो मामलात को उलझाएं मत बल्कि उनको सुलझाने की तरफ आएँ। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कुछ हुकूमती रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल डील नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी। तो ताहिर मलिक साहब, क्या चल रहा है अब आजकल जो है वो एक तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाकरात करो, कहीं से कुछ आवाज़ें आती हैं, डिफरेंट क्यों हैं बयानात सबके? कुछ भी नहीं है, ये सारा मीडिया कंजम्पशन है। वो कहते हैं ना, हदीस है कि अमाल का दारोमदार नीतों पर है। तो देखो, मैंने तो आपसे पहले भी कह दिया है, हुकूमत के लिए तो आइडियल ये सिचुएशन है जो बिल्कुल 2018, 19, 20 में खां की थी ना, कि नून का और बाजवा साहब आमने सामने रहे, वो अपनी
मैच डालते रहे कि आपने पनामा का हम पे जेली केस बनाया और वो साकम निसार ने ये हमारे साथ कर दिया, वो अपना वैन उतारा और इधर से आवाज़ आती थी हम एक पेज पे। अब अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि जनाब वो तो बड़ी मुसलसल मुलाकातें हैं आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की, और वो इकॉनमी पे दोनों एक लाइन पे हैं, मईशत पे एक लाइन पे हैं। उनका मतलब जो अंदर से खबरें हैं पार्टी के अंदर से जो ज़राए वो कहते हैं जी कि हम टोटल नॉन पॉलिटिकल है। इस वक्त पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो इकनॉमिक्स है, वो माशी है, और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत कह रहे हैं कि जनाब आप अच्छे बुरे हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम करें। उनका तो भाई ये मौक़िफ़ है। अब आते हैं जो आपका सवाल है, ये एक बिल्कुल टिपिकली पाकिस्तानी वारदात है। इट्स मेरा ख्याल है इससे 0% कोई इसमें सिंसेरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नून को और पीपल्स पार्टी को इसकी लॉटरी यही है कि ये उलझे रहे इसी तरह, क्योंकि इस पर शक नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी है। तो एक पॉपुलर पार्टी जब स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी रहेगी और बीच में उनकी सबसे खुश नसीबी है 9 मई आ गया। मैंने आपको अभी कहा है कि खां के लिए सबसे बड़ी जो उसकी जो इमेज है उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट सरेआम माफ़ी है। ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा वो जनरल शरीफ की निकाल रहे अब अपना, हाँ। वो तो सरेआम वो कहने जी पहले माफ़ी मांगे फिर हम सोचेंगे, और दूसरी तरफ फिर वो साथ दूसरी भी हल्की सी गेंद करा देते हैं कि ये हम भूलेंगे नहीं, हमारे दिल पे लिखा हुआ है। तो वो ऐसी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि हाँ कोशिश कर रहा है, और ये भी टोटल मीडिया कंजम्पशन है कि आप फ़ौरन कहते जी कि हम तो तैयार हैं गुफ्तगू के लिए, हम तो बात चीज़ के लिए तैयार हैं। भाई तैयार हो तो फिर जो मैंने भी नहीं तैयार हो तो जो परसों जो मारा मारी हर जगह SHO पहुंचा हुआ था पुलिस, वो मैंने कहा था बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप वाकई तैयार है तो फिर आपका कोई इमेज होता है ना। मैं पंजाब हुकूमत किसकी है? नून की है। तो अगर आप कहते हैं जी हमने एहतजाज करना है, आप इतने वाकई बात करने के लिए बात करें तो मुझे पता लगे डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी चले जी नहीं आप माल से 11 बजे आ जाएं, 12 बजे तक आप जुलूस निकाल लें, फिर आप PTA का झंडा तो मोटरसाइकिल पे लगा के दिखाएं, तो कीड़े मुज़ाकरात बस ऐसे कॉम्प्रोमाइज़। साहब आपको क्या लगता है ये कितनी सदाकत है इस बात में कि जी आए हम बैठ कर बात करने को तैयार है, या सिर्फ दिखावा ही होता है टीवी स्क्रीन पर आकर और बातचीत कर लेते हैं आवाम के सामने कि देखो जी हम तो तैयार हैं, ये ही नहीं करते तहरीक इंसाफ वाले बातचीत? देखिए मैं कल एक क्लिप देख रहा था, उसमें जमात इस्लामी के कोई रहनुमा हैं वो बात कर रहे थे। वो कहते जी हम ट्रक में बैठ के जब आ रहे थे तो पुलिस ने हमें रोक लिया। ठीक, तो रोकने के बाद उन्होंने कहा जी आप थाने चले, हम थाने चले गए, वहाँ DSP साहब आए तो उन्होंने कहा जी कौन हो तुसी? उन्होंने कहा जी हम जमात इस्लामी के लोग हैं, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। ठीक, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाए। वो 3 उनमें कौन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये PTI के लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप 3 नीचे उतर आए, अच्छा आप लोग एहतजाज करने जाएं। और उन 3 लोगों को कहता है जी पता नहीं अडियाला जेल के कहा उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जब आप इस सतह के ऊपर छोटेपन का शिकार हो जाएंगे तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते? ठीक है ना। आप जब जो मलिक बार बार बात कह रहा है कि लोगों के अब फिर घरों में छापे पड़ने, अब पहले जब उन्होंने कॉल दी थी ये हफ्ते की तो फिर लोगों के घर में छापे पड़े, फिर वो कंसिल, अब 5 अगस्त है उससे पहले फिर लोगों के घर में छापे पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, और वो उसी तरह पुलिस अंदर घुसती है, बदतमीजी करती है, खवातीन के साथ भी करती है और वो करती है। तो इन हालात में जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही को ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही है। और दूसरी बात यह कि आप मुसद्दक साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बंदा आके कहता है जी वो फ़ोन है, वो कहता है मैं अभी करता हूँ, कहते हैं ये मैसेज तो पढ़ लें क्या है। ठीक है, वो पढ़ के कहते हैं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेफिक्र रहे, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो जो 24 वाले बावे हैं उनसे आप क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं? तो मुज़ाकरात फिर वही बात आ जाती है, मुज़ाकरात उनमें ही होंगे जो इस टाइम स्टेक होल्डर है। ठीक है। और अगर 9 मई के हवाले से कोई दरमियानी रास्ता निकल आता है, ठीक है, वैसे मैं इस बात को बाय नहीं करता कि वो माफ़ी मांगे, तो फिर अदालतें कहाँ जाएंगी? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ी देनी है तो हमारा जुडिशरी का निज़ाम तो ख़त्म कर दें। फिर तो कोई भी तोड़ फोड़ करके माफ़ी मांग लेगा। वो तो अदालतों को चाहिए कि उस पर डिसीजन ले, और लेना चाहिए उन्हें। ठीक है ना। अगर 9 मई किसी ने किया, हमारे शोधा की तौहीन की, उनको फाइन लगना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। जिन लोगों ने उन लोग हीरोज़ की तौहीन की जो हमारे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां देके इस मुल्क के अंदर अमन का परचम बुलंद किया है, उनकी किसी ने तौहीन की तो उन्हें फाइन लगना चाहिए। लेकिन भाई फैसले होने चाहिए ना, करे ना अदालतें फैसले, क्यों नहीं कर रही? 1 साल हो गया।
तो फिर इसका मतलब है कि डीजी ISPR जो बात कहते हैं वो ठीक कहते हैं, कैदलिया जो है वो नहीं फैसले कर रही। सही करे गलत करे, जो फैसला है कानून पे वो कर दे। बिल्कुल। और रह गई ये जो इनकी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात, देख लेना कितना आसान है कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात होते हैं मलिक साहब, और उनके गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया जाता है। और यहाँ पे जिन लोगों को बगैर पर्चे के उठाया जाता है उनको 3-3 महीने पता नहीं चलता, साल पता नहीं चलता। यहाँ पे वो लड़की जो थी डिजिटल मीडिया की, उसको उठा लिया। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुन जो हैं वो रात को ही रिहा हो सकते हैं, लेकिन PTI के लोग उठाए हुए जो है ना वो रिहा नहीं हो सकते। तो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मलिक साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि हम जो हैं वो एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, तो इतना आसान है जलसा करना हम इन हालात तो में? उन्होंने तो 10,000 दफ़ा जलसा किए हैं, तारीखी जलसा करते हैं, फिर अदालत जाते हैं, अदालत से इजाज़त लेते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब आ जाते हैं कि अमन-ओ-मान का मसला है, फिर जो डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े समझदार होते हैं, फिर वो कोई ऐसी जगह बताते हैं जो नक्शे में नहीं होती, फिर PTI सोची पड़ जाती है कि नहीं तो इन्हें अदालत होगी, फायदे नहीं होना जलसे का। फिर वही बात है ना, वो थोड़ी सी दरमियानी बात ही करनी मुनासिब है कि या तो फिर आप वो भी, जिस तरह मैं कहता था, जिसने ये अपना हमारे वफाकी वजीर अपनी कॉमेडी करते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुझे लगता है ये भी कॉमेडी है कि आपका ये ख्याल है कि आप एक भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं और आपको करने दिया जाएगा। आप पहले अदालत जाएं और अदालत अगर आपको वो आर्डर दे दे तो ये जो ज़िले इंतज़ामिया है वो बिल्कुल आपको हाथों पे पैरों पे उठाएगी और आपके लिए अरक के गुलाब लाएगी। यार सबको सब पता है, मतलब मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। आपको सब, अगर आपने कुछ करना है तो कुछ करें। और बल्कि मैं तो थोड़ा सा रानी की बात को आगे लेके जाऊँगा, मुझे लगा कि पता नहीं हमारी आदत होती है, हम जर्नलिस्ट हर चीज़ को साजिश बनाते हैं, वो है कि नहीं है, वो बिसाइड द पॉइंट है कि जमात इस्लामी इंडिपेंडेंट है या किसी के कहने पर कर रही है, ये मेरा मौजू नहीं है। मगर एक चीज़ है कि जमात इस्लामी ने पूरन झपट्टा मारा है। एक उन्होंने कहा, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इस वक्त जो महंगाई की जो असल चीज़ है वो PTI नहीं आ रही, उस पर आ रही। PTI बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी अदालतें, इंसाफ, पहले हांडी पकाई कर नहीं वो तो मामला तय हो गया, वो अपना इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएगा, फिर भी नहीं इलेक्शन होने दे, 8 को इलेक्शन है, 9 बजे आ जाएगा, अब सालगिरह मनानी है। तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा जिस तरह भी किया, आई हैव नो आइडिया, मैं कोई अपना कोई जादूगर तो नहीं। सर तुम्हारा साफ़ी तजिया क्या कहता है? वो कहता है कि ये ब्रेक ले तो अच्छी बात है। मगर ये अच्छा चले एक सवाल, उन्होंने कब्जा तो किया ना, एक छोटा सा सवाल दो। अच्छा उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि दरमियानी राय लेनी में जान बचाना भी तो फ़र्ज़ है ना। एक चीज़ पक्की है, वो एक चीज़ पक्की है कि जहाँ जहाँ स्पेस मिलती है ना हुकूमत को, मसलन उन्होंने क्या हम अपना मुज़ाकरा तो उन्होंने क्या हम आपसे कर लेंगे, मैं जहाँ जहाँ उनको लगता है ना कि ये हिट कर रहे हैं, अपोजिशन सही है, उसको हुकूमत नहीं तंग कर रही। मेरा पॉइंट समझ रही है जो राणे ने बड़ी खूबसूरत बयान किया, क्योंकि ये भी हुकूमत को सूट कर रहा है कि जमात इस्लामी ना जो पॉपुलैरिटी है, जो यूथ उसके साथ है, ये कब्जा, ये खुदा के लिए ले लें, महंगाई PTI से छीन लें, बिजली का बिल उससे छीन लें। अब मुझे बताओ, चलो लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, रोटी को आप चोची कहते हैं कि जमात इस्लामी ने कहा अच्छा जी पहला मुतालबा महंगाई ख़त्म करो, मेरा नाम है शबाजी, लो तुसी क्या हो गई, अगे करो, बिजली के बिल सस्ते करो, तुसी क्या भैन हैवी हो गया, हो नौकरी आप कर दो। इज़ इट पॉसिबल? समझा करो बस। अच्छा उसमें देखें बात यह कि जो हमारे मुआहदे होते हैं ना वो बड़े दिलचस्प होते हैं। वो TTP के साथ जो अभी मुआहदा हुआ है ना भाई साहब, उसमें था कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। तो फिर मैंने इन्हें मशवरा दिया कि पहले इसराइल की मसनूआत तो इधर ले आए ताकि बाइकाट कर सके। और वो इतने मासूम लोग हैं TTP वाले, उन्होंने कहा देख लें आप कर देंगे ना, उनका हाँ हम अमेरिका जाके कर देंगे। कर तो दिया 1500 नामालूम पे आज मुकदमा हो गया, कितने 1500 आज तो कर तो दिया। और जो उनके वो नायब सदर हैं जो गिरफ्तार भी कर दी है। देखे ना, जब आप खुद अपने हाथों से कुछ जिन बनाते हैं, फिर वो जिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो आप खुद भी उसे बोतल में नहीं बंद कर पाते। तो हम जिन क्यों बना रहे हैं भाई? रियासत को जो चैलेंज करने लगे जिन, उन्हें ना बनाए ना यार आप। और दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी
मैं पढ़ रहा था कि वो मलिक साहब वो पिशावर में भी धरना देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका लाहौर में जगह बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ नहीं दे सकते धरना, हम पिशावर में देंगे बड़ा KP में जाके ना, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट है, जमात इस्लामी ने बहुत काम किया, एक PTA के साथ कहीं साथ नजर नहीं आए। हाँ। ये बड़ी टेक्निक है, उन्होंने टोटल अपने आप को हाफिज नईम अलग तरीके से आए साहब। हाफिज नईम साहब से मैंने सवाल किया था, टोटल लग रहे हैं। मैंने कहा हाफिज साहब अगर आप कहते हैं कि ये इलेक्शन चोरी हुए हैं, आप कहते हैं ये, तो आप PTA के साथ क्यों नहीं मिलते? तो उन्होंने सोच के कहा कि अभी वक्त नहीं आया। अच्छा, तो मैंने कहा जिन्होंने इन्हें वक्त देना, शायद उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया, कोई जरूरत नहीं वक्त देने की। हो सकता है, सही बात है, ये एक पॉइंट है। लेकिन अब पिशावर में वो धरना देंगे। अच्छा। और लाहौर में उन्होंने कहा कि चूंकि बारिशों का मौसम है, जगह गीली होगी तो हम बैठ नहीं सकेंगे, इसलिए वो धरना। पिशावर में तो बर्फ पड़ रही है ना, बारिश होती नहीं है, तो मौसम जो है वो जरा अच्छा है, पिशावर में बेहतर होगा। मलिक साहब, ये जो घूमों की कैफियत में है हमारा मुल्क इस वक्त, ये जो अनस्टेबल से हालात हैं, आखिर ये कब तक? देखिए, इसके लिए तो जो सच्ची बात है, पाकिस्तान का जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना तो ये स्वीडन है, तो ना तो ये, अगर आप यहाँ पे भी देख लें, मतलब मैं ईरान से बड़ा इम्प्रेस हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो लॉन्गेस्ट वॉर है ना, वो ईरान ने इराक से, अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमानों के खाते में बुरी चीज़ें आती हैं। हमने 9 साल आपस में लड़ाई की, ठीक हो गया, मगर एक भी, राना साहब, एक दिन भी इलेक्शन डिले नहीं हुआ ईरान में। मैं ईरान से बात शुरू कर, ये तो आपको पता, हम अपने हमसाये की बात कर रहे हैं ना। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी वैस की। हमारे यहाँ जो पावर का ट्रायंगल है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप समझते हैं कि सिर्फ वोट एक पावर है और वोट के साथ आप आके निज़ाम बदलने आ रहे हैं, आप इस तरह नहीं बदल पाएंगे। यहाँ का पावर जो है वो तकसीम है, तो वो तकसीम ना मुझसे पूछे किस किस के पास पावर है, मगर यहाँ हर बंदा ना अपना हिस्सा ले रहा है। मतलब मोटरसाइकिल जिसके पास कुछ नहीं ना है, अब थोड़ी सी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, 4 पैसे आ गए सहाफ़ियों के पास, पहले हर 5वीं मोटरसाइकिल के पीछे लिखा हुआ था सहाफ़ी। मेरा एक दोस्त अमेरिका से है, गोरा था, उसने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कहा वो ये लिखा है कि जर्नलिस्ट। तो उसने कहा कि यहाँ हर बंदा जर्नलिस्ट है। उस बेचारे मासूमियत में पूछा, क्योंकि साथ भी अगर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी हैं, इंग्लिश में जर्नलिस्ट लिखा है, मीडिया लिखा है। वजह इसलिए है कि वो जर्नलिस्ट ये बता रहा है कि पुलिस को, भाई वो जो असल वाले ताकतवर हैं उनका भी तुम कुछ नहीं कर सकते, जज का भी तुम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूडल का भी तुम कुछ नहीं कर सकते, MNA का भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी SP को क्या कि तुम्हारी ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। यानी कि पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी की एक ही लड़ाई है कि मैं आम शहरी नहीं हूँ, क्योंकि आम शहरी बना जूते खाने के लिए। आप कहीं दफ्तर चले जाओ, तू मैं जानता नहीं, पंजाबी में क्या फिक्र है, तू मैं जानता नहीं, इसका मतलब पता है क्या, तू मैं जानता नहीं, इसका मतलब है कि डियर आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, मैं एक आम शहरी नहीं हूँ, मैं किसी बड़े ताकतवर का रिश्तेदार हूँ, या मैं CSP हूँ, या मेरा फलाना जज वाकिफ़ है। मैं ये नहीं कर के जज गलत है, हमने ताकत के साथ रहना होता है, क्योंकि हमने निज़ाम नहीं बनाया। तो अगर आप ये पोली बातें करती हैं कि ये निज़ाम किस तरह सी होगा, मेरा ख्याल है हमारे सारे स्टेक होल्डर को कई कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा। इसमें ताकतवर भी, इस्टेब्लिशमेंट भी है, पॉलिटिशियन भी है, मैं किसी हद तक मीडिया को भी समझता हूँ, ये सारे सबका रोल अपना कहीं एक जगह पे ना इनमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। योर लास्ट कमेंट पे ब्रेक पे जाएंगे। बस मैं देखें, बात यह है कि जो अभी इन्होंने ईरान की कहा ना, इससे बड़ी मिसाल और ले लें कि तुर्किया में ज़लज़ला आया, हज़ारों लोग जाँ बहक हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। मलिक साहब उन्होंने टेंटों के अंदर इलेक्शन करवाए, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, टेंटों में लोगों ने जाके वो वोट डाले। कौमें एवं नहीं बनती है, कौमों को बनने के लिए जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना, उन्हें रियासत से भारी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जिन कौमों के अंदर लोग रियासत से भारी हो जाए ना, फिर वो कौमें नहीं बन पाती। पाकिस्तान का सारा पैसे एक तरफ, ठीक, और यहाँ पाकिस्तान के चंद खानदान के पैसे एक तरफ, वो ज्यादा है, ठीक, पाकिस्तान का आइन एक तरफ, पाकिस्तान की चंद शख्सियात एक तरफ, वो आइन से तगड़ी है, ठीक है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम एक तरफ, और पाकिस्तान के उमरा एक तरफ, वो तगड़े। तो जहाँ पे इस तरह का होता है वहां पे नहीं। आखिरी जुमला सुन ले भाई साहब, बड़ी तकलीफ दे, हम 5वीं बड़ी वो आबादी के लिहाज से हैं, 8वीं बड़ी कुव्वत है ओवरऑल, एटम बम हमारा है, हम बड़े वो हैं। ओलंपिक में 7 लोग गए हमारे टोटल, जिनमें 2 ऑफिशियल हैं, और अब तक सॉरी जो 7 गए हैं उसमें सिर्फ 4 क्वालिफाई करते थे, 3 कंपनी की मशहूरी के लिए गए। अच्छा, अब सुन सिर्फ 4 हम लोग गए। अब आप सुन लें कि आपने ब्रेक लेनी है, उनमें 3 ऑफिशियल है, और उनमें से 2 अब तक 30 आखिरी नंबर पे आ चुके हैं, ऐसे ही है, बाहर हो चुके हैं।
क्या हम इतने गिरी हुई कौम है यार? क्या हमारे अंदर टैलेंट खत्म हो गया है? हमारे माओ ने हीरो जमने बंद कर दिए, कोख जो है हमारी उजड़ गई है। हम अपनी उससे निकलेंगे तो हम ये शर्म का मुकाम है ना। इंडिया ने अभी बहरहाल 3 गोल्ड मेडल अब तक ले लिए, हम उनको बड़े कहते हैं। हम तुमने चाइना ने बिल्कुल, चाइना तो चल, चाइना को ना बीच में लाए ना, इंडिया ने तो वो जेली गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज ले लिया भाई, असली नहीं है, तुम डर गए हो, असली गोल्ड नहीं है वो। लेकिन वो हमारे मुकाबले का 1 मिलियन नगमा नहीं बना सकते। ठीक है नाज़रीन, IPPs ने मुल्क को बंदगली में पहुंचा दिया। नेफ्रा का भी जो है वो निजी शोबे को देने पर गौर किया जा रहा है। अब क्या चल रहा है इस पर डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं कि वज़ीर तवानाई कहते हैं कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। मलिक साहब, क्या चल रहा है ये? तो अगली खबर तो ये भी है कि बिजली जो है वो निजी शोबे को देने के लिए गौर किया जा रहा है। क्या ये क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, अब तो मतलब वो मैं राना से वही बात कर रहा था कि हमारे मरहले सेगमेंट एक तो रोज़ ही बिजली का होता है। अब जब आपके वफाकी वज़ीर ने कह दिया कि जनाब मुआहदे नहीं बदले जाएंगे, एक वो जो है हाफिज नईम साहब जो है वो कहते हैं, वो तो ये हम अपने वो हाफिज साहब गए हम रोज करते हैं, वो हाफिज साहब बिजली सस्ती कराने गए हैं, वफाकी वज़ीर साहब बता रहे हैं कि जी मुआहदा चेंज नहीं हो सकता। तो मतलब हम देखिए, हम लोग जो हैं, हम पाकिस्तान नहीं चला रहे ना बना रहे। हमने जो पाकिस्तान जिधर जाएगा हमने वही डिस्कशन करनी है ना। तो इस वक्त बिजली इतना बड़ा इशू है। अब मैं थोड़ा सा आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगी कि बिजली वाकई कितना बड़ा मसला है। 2015 से अब तक राना साहब 350% आपकी बिजली महंगी हुई है। कितनी? 2015 से मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा। अब आप मुझे बता दें अपनी ईमानदारी से, क्या 2015 में ये जो 8 साल 9 साल है, इसमें आपकी आमदनी भी 350 गुना फ़ीसद बढ़ी है? तो फिर तो मेरा केस ख़त्म हो गया। आप इनसे पूछ लें, मेरे कैमरामैन भाइयों से पूछ लें, अपने किसी से पूछ लें। असूली तौर पर सिर्फ एक चीज़ को हम ले लेते हैं ना, 350% बिजली का इजाफा है। 215 पे इस वक्त 6 रुपये फ़ी यूनिट आपकी के इलेक्ट्रिक्स के एप्लीकेशन चली गई है। दोबारा उन्होंने कहा जी कि 6 रुपये हमारे बढ़ाएं, वही कैपेसिटी चार्जेस। ये दूसरी खबर होगी। तीसरी इसके साथ जो खबर थी वो इससे ज़्यादा मज़ेदार है कि 350% इजाफा और 24% जो आपका बिल होता है वो टैक्स है। ये 350 पे फिल्म नहीं खत्म हुई। हाँ, ना 350% तो बिजली महंगी हुई है। साथ इसके 24% जो आपका बिल होता है वो आपके यहाँ टैक्सेस है। अब मुझे बता दें, वज़ीर मेरा कह रहा है कि ये मुआहदे नहीं चेंज हो सकते। अब आप चाइना के पास रोने धोने गए हैं, चाइना ने की जीबो। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी, इससे बड़ा जो जुल्म है, इंफॉर्मेशन देनी नहीं। ये रियासत समझती है कि अवाम का हक ही नहीं जाना, हमें कोई नहीं बताता सही कि IPPs मुआहदे असल में क्या है। अब उसमें चक्कर ये निकल रहा है कि जो चाइना के साथ मुआहदे हैं वो 20%, वो ये है कि चाइना का भी कोई 600-700 अरब रुपया देना है आपने। सिर्फ ये बिजली की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपके वज़ीर ख़जाना वहाँ गए। अब वो कहते हैं कि मुआहदे में ये लिखा कि आप कोयला भी ना बाहर से लाएंगे। अब जब आप बाहर से कोयला लाते हैं तो कोई उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमें तो अंग्रेजी भी नहीं इतनी आती, को शिपिंग तो पता नहीं केड़ी इंश्योरेंस है। और ब्यूटी देखें, 100 में से 2 करोड़ नंबर हैं। साहिवाल समंदर से है 2200 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर 900। कोयला आना है साउथ अफ्रीका से, किधर? पहले कराची से ज़रा आप मुझे ज़रा 2 थर्मोसे में दिखा दें जो साहिवाल आएंगी। और अगर तुमने कोयले से बनाना है तो फिर अपना कराची में लगाओ इसको IPPs। कम से कम ये तो मेरी अजाब मेरा बचाओ नहीं। हमने कहा जी साहिवाल। और फिर हमने साहिवाल के साथ जुल्म क्या करना है? पूरी दुनिया में इस वक्त कोयला आउट है। हमने पंजाब का जो सबसे मोस्ट एग्रीकल्चरस लैंड है, जिसकी गायें भैंस पूरी दुनिया में जाती है, क्या नीली बार बोलते हैं ना इसको, मतलब उसकी ज़राअत, उसकी ग्रीनरी, उसके भी पीछे हम पड़े हैं जो हम पोल्यूशन ला रहे हैं। तो मुझे ये आप खुद ही मैं अपनी वो दुकान बंद करता हूँ कि मुझे बता दो कि 350% आपने बिजली महंगी कर दी, 24% आप मेरे पे टैक्स ले रहे हैं, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि भाई नहीं ये बदल नहीं सकते क्योंकि रेकॉर्डिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, उससे में $800 मिलियन का जुर्माना हो गया था क्योंकि इसमें हमने इंटरनेशनल गारंटी दी है। अब तो मुझे बताएं कि हम पागलखाने जाएं, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मतलब क्या अपना क्या करेंगे? राणे से पूछिए, मेरा आई एम टायर्ड, मेरे पास इसका जवाब। देखिए बात अच्छा, बिफोर यू टॉकिंग एक जस्ट बात, आज मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कह रहे थे कि अशारिये सारे मस्बत है। हाँ, मैं उनके लिए है ना। देखे ना, मैं मिसाल देता हूँ, 3 दिन पहले खबर आई पावर डिवीज़न से
कि जी पावर डिवीज़न ने तजवीज़ पेश की है कि ये जो मुफ्त बिजली देते हैं पार्लियामेंटेरियन और ये और वो, इन सब को ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी तजवीज़ है। आज उसकी वजाहत आगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उन गरीबों के चूल्हे कैसे बुझ जाएंगे, ठीक है ना, वो तो बेचारे अंधेरे में चले जाएंगे। बिल्कुल। ना सोलर ला सकते ने, ना उन को जनरेटर है, ना यूपीएस। नहीं वो बिल दें जी, सीधी बात है। अब लेकिन ये कि बेरोजगारी में खैर कमी तो आई है, मस्बत इशारे तो ठीक कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं उनके लिए एक वो बना दी गया है डिवीज़न, जिसके वो हेड होंगे, वफाकी वजीर जितनी उनकी मराहत होंगी हमजा शहबाज साहब के लिए। तो बेरोज़गारी इसमें कोई शक नहीं कि ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जा रही है। उनके नीचे प्रोटोकॉल के लिए पता नहीं कितने बंदे होंगे ये वो, तो ऑल इन द फैमिली खुशहाली आती है। दूसरी चीज़ ये कि हमने माजी में थर कोल से अपने तौर पे बिजली बनाने की कोशिश की थी। डॉक्टर समरबंद मुबारक जो थे उन्होंने उसे हेड किया था। उस प्रोजेक्ट को बड़े पुरस्कार अंदाज में बंद कर दिया गया कि बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा, ये हमें बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि जो कोयला मिला है ना हमें, वो एक कोयला वो उस म्यार का ही है जिससे हम ईंधन डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, वो कोई अब से कुछ साल पहले वो कोयला गया था साउथ अफ्रीका फाइनल लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए। अब वो कोयला ही गुम हो गया। मेरे ख्याल पता किसी ने मंजन बना लिया था, लूण पा के थे दांत साफ करने के लिए, वो कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने, तो वो अभी तक नहीं आया। देखिए, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। जो भिखारी कौमें होती है ना, उन्हें डिसीजन का भी हक नहीं होता। आपको याद है इमरान खान ने कहा कि समुंदर से हमें बहुत बड़ा जखीरा तेल का मिल गया है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। याद है मुझे। दोपहर को इमरान खान साहब खामोश हो गए और आज तक नहीं पता चला कि वो तेल कहाँ चला गया जो हमें मिला था। रिकॉर्ड एक्ट पे साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बड़े ज़खायर हैं हमारे पास, लेकिन हम वो खुद नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ग्वादर बंदरगाह जो है वो कुदरत की तरफ से इतनी खूबसूरत बंदरगाह है, वो मुझे टेक्निकल लफ्ज नहीं आते, जो वो उसको डीप सी बोलते हैं, डीप सी में है, डीपेस्ट, ठीक है ना। वो नेचुरल हमारे पास कोयले के इतने ज़खायर हैं कि अगले 100 साल भी नहीं खत्म होते, ठीक है। लेकिन हम चूंकि महकूम कौम है, हम भिखारी लोग हैं, हम कशकोल लेके फिरने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो एक बादशाह जा रहा था, एक फकीर ने उसे कहा दे जा। बादशाह ने नफरत से उसे कुछ कहा तो उसने कहा ते इस कशकोल को तू भर ही नहीं सकता। बादशाह ने जेवरात डाले, नहीं भरा। बेगम के उतार के डाल दिया, नहीं भरा। बादशाह उधर कान फाड़ के ते महल ले गया। उधर जाके मलिक साहब उसने खजाना खोला, उसमें डाला, सारा खजाना डल गया, कशकोल नहीं भर रहा था। उन्होंने कहा बाबा जी आप एने करने वाले थे, भरने वाले हो, तो ये क्या है? उन्होंने कहा ये कशकोल पाकिस्तान का बना हुआ, अच्छा, ये कभी नहीं भर सकता, ठीक है ना। तो हम कशकोल उठा के फिरते रहते और कशकोल कभी भरना नहीं। अदरवाइज क्या नहीं है हमारे पास यार, ठीक, सही। ये कोयला निकाले, छोटी सी बात, हमारे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, वहाँ से थोड़ा सा मुझे उनको लेटर पढ़ने का इत्तेफाक है। 2000 यूनिट मिलते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस को। तो उन्होंने खत लिखा है कि मैं क्योंकि सोलर एनर्जी ले रहा हूँ, तो इसलिए कि आप मुझे इसके पैसे दे दे, तो वो मुनासिब। कैसी बात कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैं इस्तेमाल नहीं करना, 2000 यूनिट, जिस कौम के जजेस का ये आलम होगा, ठीक है ना, मैंने तलब तो नहीं कर लेंगे इस गल, जिस कौम के जजेस का ये आलम होगा, जिन्होंने इस कौम को इंसाफ देना है, बिल्कुल आना साहब, अगर वो इस सतह पे पैसे के लालची होंगे तो आम आदमी का कौन सोचेगा? मैं तो कह रहा हूँ ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं आम आदमी रोटी खाए या बिल दे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना।